नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रहचाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। दोस्तों, आज का विषय काफ़ी संजीदा है और इस विषय की बारीकियां मुंह ज़बानी कहने के लिए, ये रट्टाफिकेशन के लिए नहीं है। आज की बारीकियां बिना पढ़े आपको बताना इस विषय के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और विषय है शनि, राहु, केतु, इन तीनों का मिलना। और विषय क्या है? पाप और पापी, तीनों का टोला। दोस्तों, विषय को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब क्या है, जब ये तीनों ग्रह मिल जाते हैं तो इनकी सबसे बुरी स्थिति में से कुछ स्थितियां मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये स्थिति ऐसी होती है कि भरा पूरा घर, भरा पूरा कारोबार, भरे पूरे रिश्ते, सब कुछ तहस नहस कर देती है। यहाँ तक कि एक इंसान को जीते जी मार देती है, यानी कोमा की स्थिति तक ले जाने वाली भी यही स्थिति है। इन्हीं तीनों ग्रहों के कारण होता है। तो दोस्तों, विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, तीन तरह की आफतों के नाम से जाने जाने का जो नाम होगा, यानी तीनों तरफ से आफतें आने का ज़माना, इसे त्रिलोकी पापी काल कहा जाएगा, जिसमें शनि, राहु, केतु तीनों ही अपनी अपनी सर्वोच्च अच्छाई व बुराई की प्रकाष्ठा तब देते हैं जब वो खास नाली, यानी बुध की खास नाली होती है, या दृष्टि दर्जे से मिल रहे हों या मिला लिए गए हों, जिसमें तीनों का पापी टोला, यानी राहु खाना नंबर 3, शनि खाना नंबर 7, केतु खाना नंबर 9 में हो, तो शुभ पाप जमा पापी टोला बनता है। तथा राहु खाना नंबर 6, शनि खाना नंबर 1, केतु खाना नंबर 12 के वक्त अशुभ पापी का टोला बनता होगा, जिसमें बुध अब शनि के बरखिलाफ कार्रवाई करता होगा, जिसमें बुध का जो भी खाना नंबर है, अब वो शुक्र के साथ मशनोई बनता होगा, यानी शुक्र मशनोई बनाता होगा, यानी राहु केतु के मिलने से बुध अब मशनोई शुक्र के साथ मिलता होगा और मशनोई शुक्र के खिलाफ काम करता होगा। एक असली शुक्र, दूसरा राहु केतु से बनने वाला मशनोई शुक्र। और उसके लिए गुप्त कागजी तौर पर कोई ना कोई धोखे तैयार करता है, यानी जिस भी इंसान की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई जरूर होती है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे साझेदार में हो, किसी भी तरह की एक पुख्ता सबूत उनके लिए तैयार किए जाते हैं। जिसमें शनि खाना नंबर 1 का होकर खाना नंबर 6 के शुक्र, यानी कुलक्ष्मी योग बनाता है और बनाकर उसे छोड़ देगा, जिसमें मर्द और माया जुदा ही रहेंगे। मतलब या तो आदमी घर में होंगे या पैसा होगा। अगर पैसा होगा तो आदमियों की संख्या कम हो जाएगी, और अगर पैसा नहीं होगा तो आदमियों की संख्या बरकरार रहेगी। अब जिसमें साफ तौर पर खाना नंबर 7 की हानि होना लगभग तय होता है, जिससे बने बनाए मकानों या बनते मकानों को रुकवाना और बिक जाना लगभग तय होगा। जातक के लिए भी ये त्रिलोकी पापी का योग किसी आफत से कम ना होगा, जिसका निपटारा शायद ही घर, कारोबारी क्षेत्र आदि बेचकर होता होगा, मगर फिर भी तंग हाल कर्जदार ही रहेगा और होगा।
तीनों ग्रहों का योग जब भी अशुभ भावों में या खाना नंबर में होगा तो जातक को कारोबार के तौर पर बहुत नुकसान होगा तथा उसकी सोच में बार बार आएगा कि मैं इस दुनिया से इससे अच्छा तो निकल ही जाऊं, मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, भाग जाऊं। तो इस दुनिया से कूच करने के विचारों की बढ़ोतरी होगी, यानी इतनी तंगहाली होगी कि आत्महत्या तक की सोच या नौबत लाकर खड़ी कर देता है। जिसमें खाना नंबर 2 का चंद्रमा उच्च का परिवार, खाना नंबर 6 के राहु की नींव का होकर भविष्य की नींव में चंद्रमा अशुभ का पानी टक्कर मार रहा होगा, जिससे कि परिवार का भविष्य उनके हाथों से निकल सा रहा होगा। इस पर केतु खाना नंबर 12 का होकर, याद कीजिएगा, उस कुंडली में, वर्ष कुंडली में और जन्म कुंडली में खास तौर पे कुछ ग्रह होते हैं जो साफ बता देते हैं स्थिति की जो शुरुआत होगी वो किस आयु अवस्था में होगी, और वर्ष कुंडली के ग्रह उस चीज पर मोहर लगाते हैं कि ये बात घटेगी या नहीं घटेगी। इस पर केतु खाना नंबर 12 का होकर घर की इच्छाओं की पूर्ति हेतु खाना नंबर 2 अब पुत्र वधु व अपने पोतों के सुख के लिए संयुक्त परिवार की नींव में चंद्रमा अशुभ पानी के जोर के चलते, चंद्र अशुभ के कारण दादी पोते की कुदरती कहर वाली जुदाई अब बुध का कागजी रूप ले रही होगी, यानी जातक को हो सकता है बेदखल कर दिया जाए लिखित तौर पर। अब बुध का कागजी रूप ले सकता है, यानी अब केतु खुद मुख्तारी की ओर अपने बृहस्पति खाना नंबर 4 की शरण को छोड़कर खुद का रास्ता देखने के लिए दौड़ पड़ता होगा, जिसकी वापसी शायद ही कभी इस जन्म में संभव होती होगी। अगर होगी तो केतु मंद यानी तंगहाली की वजह से होगी, जिसमें केतु बनाम सूर्य अब अपना राजपाट सब हार चुका होगा या तीनों पापी टोलों की भेंट चढ़ चुका होगा, जिसमें मंगल खाना नंबर 10 का ना होकर अब खाना नंबर 4 का बुरा फल आ मिलता होगा। दोस्तों, जब कभी भी एक केतु, जैसे कि इसमें बयान कर रहा हूं कि जब तीनों पापी ग्रह मिल जाते हैं, ऐसे वक्त में अगर केतु नुमा बच्चा अपने परिवार से किसी भी कारण से अलग या जुदा कर दिया जाता है, अगर उसका केतु अच्छा होगा और उम्दे हालात में होगा तो दो तरक्की पाएगा। अगर वो केतु उम्दा हालात का नहीं होगा और जातक का खुद का सूर्य भी खराब होगा तो बदहाली, भुखमरी, लाचारी, बेबसी, किराए की ना देने के कारण, चाहे मकान की हो, चाहे दुकानों की हो, चाहे फैक्ट्रियों की हो, चाहे ऑफिस की हो, मजबूरी के कारण उसे अपने माता पिता की शरण में आना ही पड़ेगा। अब जो बात पहले हो चुकी है, चाहे लड़ाई, चाहे विमान या स्वाभिमान, कुछ भी घट चुका हो, मगर मजबूरी में उसी जगह माथा टेकना पड़ेगा जिस जगह से वो धुतकार कर निकाला गया हो या स्वेच्छा से वो छोड़कर आ गया हो। अब उसमें मंगल खाना नंबर 10 का ना होकर अब खाना नंबर 4 का बुरा फल देगा, यानी ऐसे वक्त में मंगल अगर खाना नंबर 10 में ना हो या मंगल खाना नंबर 10 में होकर भी बुरा प्रभाव दे रहा हो तो मंगल खाना नंबर 4 का फल देगा। खुद फटे हाल, हर सुख जल चुका होगा और खाना बनाने के वक्त गीली लकड़ियों के कारण भूखे पेट सोना पड़ सकता होगा, यानी घर में आटा भी है मगर रसोई में जलाने के लिए ईंधन नहीं। मंगल 4 खाने के वक्त
तो ये सबसे भारी, यानी खाने के सामान की नादारगी अगर कभी देखनी हो तो मंगल के शुभ अशुभ प्रभाव को आप देख लीजिए। जिनके घर में खाने के समस्त वस्तुएं, साग सब्जी मसाले इत्यादि सब होते हैं, उनके घर में प्राय मंगल नेक के ही माने जाएंगे, चाहे कुंडली में मंगल बद ही क्यों ना हो। किंतु रसोई में अगर मंगल की चीज़ें पूरी हैं तो आपकी कुंडली में मंगल बद नहीं है, वो आंशिक शुभ अशुभ हो सकता है लेकिन वो पूरा अशुभ नहीं हो सकता। तो तीनों पापी टोलों का हस्तरेखा में ज्ञान झोपड़ी की छत के आकार वाली रेखा से जाना जा सकता है, जो हर तरह के मुबारक बाकी ग्रहों के फल को मंदा व खत्म करने में पूरा जोर लगाती होती है। यानी आपकी हस्तरेखा में झोपड़ी के आकार वाली, जो ऊपर का होता है वी आकार, ऐसा वी आकार अगर रेखा कहीं है तो यकीन मानिए जिंदगी में बहुत दिक्कत परेशानियां होती हैं। ये मंगल बद की खास निशानी तीनों पापी ग्रहों के मिलने का खास चिन्ह है, जो शुभ ग्रहों के प्रभाव को बिल्कुल ही समाप्त कर देती है। वो आप तक पहुंचने ही नहीं देती, खुशी के माहौल बनने से पहले ही गम को सामने ला के खड़ा कर देती है। अब चाहे वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में इंसान गल जाए या बच्चों की परवरिश में ही सब कुछ अपना दांव पे लगा दे। अब वो करे तो करे क्या करे, मतलब पल्ले बचना कुछ नहीं है किसी भी हाल में। आप ये कहें कि खर्चे पूरे हो जाएं तो वो हालात भी नहीं होने देते ये तीनों पापी ग्रह। ऊपर से मंगल बद हो जाए तो एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, इस तरह के हालात घटते हैं। अब क्या है, जातक की जिंदगी में हर तीसरे, पांचवें, छठे, आठवें, 10वें, 11वें, 12वें साल सूखा सावन आता है और आते ही रहता होता है। यानी उसकी जिंदगी हमेशा एक ही धुरी पर चलती रहती है। कभी शायद ही कोई समय ऐसा होता है जिसमें वो खुश रह सकता हो या खुशी के लिए सो सकता हो। और रात में चंद्रमा अशुभ के तूफान तथा दिन में राहु के भूचाल जो उसके बनाए घर कारोबार की इमारत को सीलन व दरारों से भरकर गिरा देते होंगे। बुध अशुभ इसमें चंद्रमा के अशुभ होने का इंतजार करता होगा। यानी जब तक माता जिंदा बैठी है और माता से मिलाते रहना, ऐसे जातक को लिए कम से कम रोजी रोजगार के लिए, घर में सामानों के लिए, खाद्यान्नों के लिए, आए गए की सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी तीनों पापी ग्रह मिल रहे हों तो आप लोग या इस कुंडली के प्रभाव से पीड़ित जितने भी लोग हैं वो अपनी माता से मिलते रहें या माता से ली हुई वस्तु का उपयोग करते रहें। अगर जिनकी माताएं नहीं हैं तो वो अपनी माताओं की कोई भी वस्तु अपने पास हमेशा रखें, अपने साथ रखें, या उनकी चादर या कोई भी चीज़ जो आपको दी हुई हो वो हमेशा बिछाएं और उसी पे सोएं ताकि कुदरती तौर पर आपको मदद मिलती रहे। इसमें बृहस्पति उच्च का स्थान अब माल गोदाम से राहु की बिजली गिरा करती होगी और राग के बादल से उठाते होंगे, जिसमें चंद्रमा की धड़कन, केतु की रफ्तार अब जरूर से ज़्यादा या कम होती होगी। दोस्तों, इसका अर्थ मैं आपको स्पष्ट करता हूं। जब बुध चंद्रमा शुभ का इंतजार करता होगा, यानी ऐसा वक्त या ऐसी बात जो आपने कह दी जिसे आप कर नहीं सकते, तो मन बेचैन होते ही आपका चंद्रमा अशुभ होगा। ऐसे में
अगर बृहस्पति उस स्थान का है तो अब माल गोदाम मतलब आपके चाहे कितने भी स्टोरेज आपने बना रखी हो, उनमें सामान हो, उनमें राहु की बिजली यानी ऐसी मार पड़ती है कि सामान है भी मगर बिकेगा नहीं, लेने वाला ही नहीं होगा, या उसमें कोई ना कोई ऐसा नुक्स निकल आएगा जिसकी भरपाई करने पर भी आप घाटों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और चंद्रमा अशुभ के कारण दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती रहेगी, यानी आपका वास्तविक वजूद रुतबा दांव पर लग जाया करता है। सूर्य अशुभ में तीनों पापी ग्रहों का जो टोला होता है यानी शनि राहु केतु तीनों, जातक के तीनों काल भूत वर्तमान भविष्य यानी खाना नंबर 9 7 6 के साथ साथ खाना नंबर 1 3 11 10 5 4 2 तक को अपने दरबार में कैदी बनाकर रखेंगे, चाहे जुर्म किया हो या ना किया हो। यानी बेवजह की मार, जिसे आप किसी तौर पर भी इंसानी मार नहीं कहोगे, मगर ये जरूर कहोगे कि पता नहीं उसका सिर क्यों फिर गया, या वो मेरी बात को समझ नहीं पाया, मैं उसे समझा नहीं पाया। बहरहाल जो भी होगा, ये एक ऐसा हिसाब किताब होगा जो कुदरती तौर पर होगा। हाजिर होने का फरमान दिन के उजाले में मंगल अशुभ के वक्त पक्की दोपहर में सुनाता होगा, यानी मुसीबत का दौर पक्की दोपहर में तय हो गया है, क्योंकि मंगल बद पक्की दोपहर है जिसमें शरीर मन सब जलता होता है, धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता। शनि अब हल्के गहरे नील रंग का चलता सांप होगा, जो अपने पेट खाना नंबर 11 का गला धर्म का लोटा या कुंभ खाली पड़ा होगा, चाहे मिट्टी का या स्टील का या तांबे पीतल का ही क्यों ना हो, जिसकी पहली निशानी एक गोलाकार घड़ा, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी धातु का हो, वो खाली पड़ा हुआ होगा आपके घर में या आपके उस स्थान पर। धर्म कुंभ जब झूठा होवे, शनि नगाड़े आफत के बजाता हो, बुध हिजड़ा खाली हाथ द्वार से जाता हो, नीली हरी बेकार बिजली की तारें हो, नजर आफत की आंख को बनाता हो, यानी आप नजरें भी लगेंगी, एक आंख से 12 हो, नजर नजरों को खुद की लगती हो, यानी आप अपनी बड़ाई में ही खुद को नजर लगा बैठेंगे। दूसरों की नजर के लिए आप जा सकते हैं झाड़ा उतरवाने, अपनी नजर के लिए कहाँ जाएंगे। नजर नजरों को खुद की लगती, माल जाया या राख होता हो, बुध घरों में केतु फलता, औलाद बगावत करती हो। बुरे वक्त में भी अगर औलाद आपका साथ छोड़ जाए या कहने की ना हो, तो इंसान पे क्या बीतती होती है वो शायद बयान भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे ही हालात पेश आते हैं। औरों से बड़ा जब खुद को समझता, टूटा मंदिर चाहे छत्र हो, रंग हल्का नीला चलता, सांप शनि का, बिजली गुल कर जाता हो, यारी दोस्ती काम नहीं आती, बदनामी चौतरफा कर जाता हो। दोस्तों, पापी ग्रहों के संपर्क, पापी ग्रहों की चीजें देखिए, शनि मुर्दा है, राहु सिर, केतु पांव,
यानी तीनों अशुभ की प्रकाष्ठा, भरे पूरे परिवार में ग्रहण लगा देना, जीते जी इंसान को मार देना, मगर वो मार भी कैसी, कोमा की स्थिति, अधरंग, या ऐसे रोग जिसमें आप लेटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, विषय की गहराई को समझिएगा, क्योंकि ज्योतिष कोई पढ़ने भर का ही विधान नहीं है या विद्या नहीं है। ज्योतिष हमारे खून, संस्कार, वक्त, ऋषि मुनि, देवताओं के वो आकार और प्रकार की देन है, जिससे हमें एक अज्ञात शक्ति, नौ ग्रह अज्ञात हैं किंतु दृश्यमान भी हैं, मगर उनकी शक्ति अज्ञात है का हम आकलन कर पाते हैं, और उनकी शक्तियों को शुभ में बदलने के लिए भी हमारे पास ऋषि मुनियों द्वारा, देवों द्वारा उपाय, नुए, हल हैं। तो कृपया ज्योतिष को गहराई से समझने की कोशिश करें। ये हथेली में दही जमाने जितना आसान नहीं होता। ये रट्टा करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। हर कुंडली में बैठा हुआ एक जगह पे ग्रह एक जैसा फल नहीं देता। तो दोस्तों, मैं आपसे अभी के लिए आज्ञा चाहूँगा। बाकी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जब भी आपको अगर किसी ग्रह के बारे में वीडियो बनवानी है तो कृपया उस ग्रह की वैदिक कुंडली हमें ज़रूर पोस्ट करें, ताकि कि हम उस विषय को और उस ग्रह की गहराई को आप तक आसानी से ला सकें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का आप फिर से इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मुझ अमित सागर यानी आपके ज्योतिष मित्र को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।